केसी के चक्कर में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। इस खातून को आप देखें, ये माँ भी है बीवी भी है। इसका एक बेटा जो है वो अपने खाल के हकीकी को जा मिला, दूसरा बेटा जो है वो कानून के हवाले में है और जो शोहर हैं पुलिस के हवाले हैं। ओए तू मेरे नाल किंज गल करना पे, ओए तू मेरे नाल किवें गल करना पे। इन्हें थप्पड़ मार दिता अपने पुत्र दे मुंह ते। मां अपनी दे कमरे चो निकले वो लैके ते मेरे पुत्र ने सीधी मार दी थी। 3-4 उसके इधर इधर दिमाग में, इधर पैर मारे उसको, बाहर नीचे हाल गिराज में मारे हैं। उसने गिरा नहीं है, बैठ गया, कहता है मुझे अम्मी जी मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल थी। केसी के चक्कर में बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन असल हकाइक क्या हैं आज जानते हैं उस बच्चे की वालदा से जो अपने खाल के हकीकी को जा मिला। इस खातून को आप देखें, ये माँ भी है बीवी भी है। इसका एक बेटा जो है वो अपने खाल के हकीकी को जा मिला, दूसरा बेटा जो है वो कानून के हवाले में है और जो शोहर हैं वो भी जनाबे वाला इस टाइम पुलिस के हवाले हैं। बाप ने जो भी किया इस घर की चार दीवारी में, जो भी हुआ वो तमाम तर हकाइक जो हैं वो सबसे पहले न्यूज़ अलर्ट की टीम आपके सामने रखने जा रही है। इस वालदा से जानते हैं कि आखिर एसी का मसला था या घर में कोई और मसला था। जानते हैं इसी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जवान बेटे की जो मौत होती है ना, वो माँ बाप से देखी नहीं जाती। मुझे बताएं उस दिन हुआ क्या था। पहले ये बता दें, ये एसी का मामला था या फिर जायदाद का? जी एसी का मामला था। एसी का मामला था। जी वजह क्या बनी? वजह ये बनी, सुबह उठे है मेरे खामन, उन्होंने जाके मेरे बेटे की एसी की तार चलते हुए की काट दी। जब काट दी तो वो उठा है, जब सो के उठा है, बच्चे उसको गर्मी लगी, उसके बच्चों को, वो ऊपर आया मेरे पास, कहता है अम्मी जी मुझे ना वो प्लास दो। मैंने कहा क्या करना है बेटा प्लास? कहने लगा अम्मी जी मेरा एसी नहीं चलना तो किसी का भी नहीं चलना। यानी कि वो कहता है कि मेरी एसी की तार काट दी, मैंने दूसरी भी काटनी है, दूसरे ऊपर वाले एसी की भी तार काटनी है। इतनी देर में इसका बाप बाहर निकल के, ओए तू मेरे नाल किंज गल करना पे, ओए तू मेरे नाल किवें गल करना पे। इन्हें थप्पड़ मार दिता अपने पुत्र दे मुंह ते। मैं क्या कैसर बैठ के गल कर, वड्डा जवान पुत्र है, 3 बेटियां दा बाप है, ते मैं क्या इंज हथ पाई ना कर, बह के गल कर। इन्नी गल करके ते मैं बैठ गए हैं, वो भी बैठ गया। उन्हें फिर दोबारा मेरे बेटे ने चंड कड़ मारी है, चंड मार के तो थले लथ गया। मैं थले लथ गया, मैं अपने बेटे ने लैके अपने छोटे बेटे अल गई हाँ। वो किचन च सी मेरा छोटा बेटा, वो चाह बना रहा सी मेरे वास्ते। वो चाह बना रहे सी, इन्हें जेड़ा ना उहदा ना कि मैं नहीं हाँ सरोज तू भी आ जा, जो फोत होने वाला है, वो भी मेरे साथ चला गया। मैं क्या पुत्र तू थले टुर चल, थले चल। मैं थले आ जानी हाँ, आराम नाल बह के गल कर लैने आ। जो अपना जेड़ा ना उहदा ना कि उत्ते गल कीती ते फिर लड़ाई पवे दी, इंजे तमाशा लग जाएदा, थले गल कर लैने आ। मैं आखनी आ तू थले चल। ओ थले आन वास्ते मेरे कमरे तक पहुंचे, इधरों ए माँ अपनी दे कमरे चो निकले तो लैके ते मेरे पुत्र ने सीधी गोली मार दी थी। उस गोली की आवाज़ सुन के माँ पुत्र दोवें नसे हैं। यानी कि आपने खुद अपने बेटे को नीचे भेजा के जाके बात करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं ये पता था। मैंने कहा तुम नीचे चल, नीचे है उसका घर, उसका घर नीचे है, हाँ पोर्शन नीचे वाला है। तो जो है ना, मैंने कहा तू चल नीचे, मैं चल के तेरे साथ उधर बात सारी समझाती हूँ। प्लांट लगा हुआ है, दिन को ना चला, रात को चला लेना। मैं कहता है अच्छा अम्मी जी मैं चलना। वो अभी वो वाली मेरी दरवाजे तक नहीं पहुंचा मेरे कमरे दे, ते मेरे बंदे ने उन पहला उत्ते मारे। जो गोली लगी बेटे को कहाँ लगी? इधर लगी थी, इधर सीधी पेट में जाकर सीधी। वो खड़ा अभी आ रहा था, खड़ा हुआ था, तो इसने उसको मार दी, वहीं पे गिर गया। जी वो वहीं पे मेरी चारपाई थी साथ पड़ी हुई, जैसे अभी पड़ी हुई है, बैठ गया, गिरा नहीं है, बैठ गया। कहता है मुझे अम्मी जी मार दिया, मार दिता। मैं थले गई, जिससे मैं शरोज नू बुलाया, छोटे शमरोज नू। मैं क्या चुक लाले चुक, उसका नाम दूसरा लाला है। मैंने कहा लाले चुक पुराना अस्पताल लैके चल। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਸ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ,
ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ। अंदर कौन कौन था? अंदर मेरी नूह और मेरा खामन। नाज़रीन, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, बाप ने बेटे को गोली मारी और वो गिर गया। बेटे को बचाने के लिए माँ और छोटा भाई वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि बहू जो है, जब कुंडी लगाई जाती है तो बहू को सीधी गोली ना तो यहाँ मारी जाती है ना यहाँ मारी जाती है, बल्कि वो गोली जो है वो बाजू से सिर्फ क्रॉस होती है। ये अलमी है, सोचने वाली बात है, और किसी बच्चे को भी खरोश नहीं आती। अच्छा, खुद ही दरवाज़ा फिर खोल लेते हैं? नहीं, मेरे छोटे बेटे ने तो दरवाज़ा तोड़ा है। ठीक है। छोटे बेटे ने दरवाज़ा तोड़ा है, फिर उसके बाप ने अंदर से खोल दिया लॉक। जैसे ही खुला है लॉक तो इसने ना बाप को ऐसे पकड़ लिया है, अपने बाजुओं में पकड़ा है तो बाहर निकाला है। इतनी देर में मैंने अपने बच्चों को उठाया है तो मैं बाहर लेके आ रही हूँ, तो उसने बाहर आके 3-4 फैर उसके इधर इधर दिमाग में, इधर फैर मारे उसको? 4 फैर बाहर नीचे हाल गिराज में मारे हैं उसने। आपका शोहर और उसका बाप क्या इतना जालिम था? जी, इतना जालिम है, था भी है। अच्छा, जब एक लगा बच्चे आपकी को, जिंदा था? हाँ जी, एक फायर पे वो अभी उसमें उसको होश थी, उसने कहा लाले मेरे बच्चे, अम्मी जी बच्चे, तो मैं उसके बच्चों को बचाने चली गई अंदर। यानी मरते दम भी वो अपने बच्चों का सोच रहा है। ठीक है, हम लोग बच्चे बचाने चले गए, उसको बाहर लिटा के भाभी की गोदी में। ये माँ सुना रही है सारा वाकया, जिसका जवान बेटा उसी की गोद में जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अंदाज़ा लगा लें कि बाप जो है वो दज्जाल बन जाता है, फ़िरौन बन जाता है। अब पता क्या होता है, जो बचाने वाले थे वो भी रगड़े जाते हैं। इस माँ बेचारी का कसूर ये है, इसने अपने बेटे को बचा तो ना पाई, लेकिन जो छोटा बेटा सबको बचा रहा था वो इस टाइम भी कानून के हवाले किया गया है। अच्छा, मुझे बताएं, वो तो खाल के हकीकी को जा मिला, कैसे देख लिया आपने एक माँ होते जवान बेटा कत्ल होते? मेरे अभी तक होश वाश कायम नहीं है, मैं करती कुछ कर कुछ देती हूँ, मेरे होश नहीं कायम हो रहे। अब आपके छोटा बेटा किधर? मेरा अभी छोटा बेटा एक तो उसने मरवा दिया है, एक उसने फंसवा दिया अंदर। ये सारा मामला करने वाली आपको लगता है कौन है? ये सारा मामला करने वाली मेरी बहू है। उसने खुला के उसको सिखा के भेजा है, ऊपर जाओ जाके बोलो नीचे नहीं एसी चलना, ऊपर भी नहीं चलना, ये बात उसने करके भेजी है। तो ये भी तो कह सकती थी ना, अम्मी नीचे आ जाती हैं, मैं अम्मी से बात जाना, आप ऊपर ना जाओ, अम्मी नीचे आ जाती हैं, मैं नीचे बात कर लेती हूँ, आप छोड़ दो, अब्बू के साथ ना बात करना, वो गुस्से वाले हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कुछ और ना कर दे। अच्छा, अब आप एक माँ भी हैं, एक बीवी भी हैं, सामने शोहर भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, अब इनमें कसूरवार कौन है वो भी जरा बताइए। इसमें कसूरवार सिर्फ मेरा खामद है। हल्फन कहती हैं? मैं हल्फन अपने दोनों बच्चों की कसम उठा के कहती हूँ, बल्कि मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बेटी हैं, मेरा कसूरवार सिर्फ मेरा खामद है। छोटा बेटा? छोटे बेटे मेरे को कुछ नहीं, वो तो बेचारा बचाता रहा है, सबको बचाता रहा है, उसको भी, इसके बच्चों को भी, अपने भाई को भी बचाता रहा है। अपील करते हैं आप जो भी करना चाहते हैं। मेरी सबसे अपील है, सब बहन भाइयों से अपील है, बीबी मरियम नवाज साहब से अपील है मेरी जो है ना, मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए, जो फोत हो गया है, तो मेरा जो बेटा इन्होंने अंदर किया हुआ है उसके साथ भी इंसाफ दिया जाए, उसको भी इंसाफ दिया जाए। एक माँ को नहीं देखा गया, उन बहनों को नहीं देखा गया। खुदा की कसम, ये माँ खुद बताती है कि जब मेरे बेटे के जनाजे को घर लाया गया तो मैं सबके पाँव पड़ी, मैंने यहाँ तक कि अपना नाक और अपना माथा भी इनके पाँव में रगड़ा कि खुदारा मेरे बच्चे की मुझे आखिरी बार दीदार करने दें। सुन लें, आखिरी बार दीदार करने दिया? हाँ जी, आखिरी बार उन्होंने मुझे दीदार। दफन होने दिया? नहीं, उसने इधर नहीं ले गए। मैं सड़कों पे रोती रही, सड़कों पे, उस चौक पे मैं गिर गई, बेहोश हो गई, मेरे घर वाले उठा, ये जो मेरे बहन भाई आए हुए नहीं सुना किसी, उन्होंने बात नहीं सुनी। ये आप खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आए, माँ ने चेहरा देखा, उसके बाद उस मिट्टी में दफना दिया गया जहाँ माँ को अब जाने भी नहीं दिया जाता। नाज़रीन किराम, आलम ये है कि एसी के चक्कर में, मैं कहता हूँ ये एसी के चक्कर में नहीं बल्कि जायदाद के चक्कर में हुआ है। इस बाप को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने जवान बेटे का कर दिया?
खुदा की कसम माँ बाप को अल्लाह ताला की जात कभी भी जवान औलाद का जनाजा भी जो है वो भी ना देखने दे, लेकिन यहां पर बाप ने देखा बेटा जिंदा है, दोबारा खुदारा सोशल मीडिया पर ये ना लगाएं कि बेटे ने बाप को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, ये ना लगाएं कि वो उस बेचारे के एक गोली लगी, फिर गोलियां मारी गई, लेकिन आप फिर भी इस माँ की तजलील करते हैं, उन बहन भाइयों की तजलील करते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए इस माँ की जगह बैठकर सोचिएगा जिस माँ को आखिरी दफा दीदार भी नसीब ना हुआ। तुम्हारा शोहर तो चला गया, तुम्हें और दूसरा शोहर भी मिल जाएगा, लेकिन इस माँ को दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। मैं गुजारिश यही करूंगा कि सीएम पंजाब से कि गुजारिश ये है कि मेरिट पे फैसला करें। ये कहती हैं कि मेरे शोहर ने ये किया है तो मेरे शोहर को सजा दें, लेकिन मेरे उस छोटे बेटे को जो बेचारा कभी मां को बचा रहा है, कभी बच्चों को बचा रहा है, कभी अपने भाई की बीवी को बचा रहा है, खुदारा उसको तो आप छोड़ दें। अब इसका जो है वो जनाब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा, अपना हक लाजमी अदा करिएगा, इस मां को इंसाफ दिलाइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।